कोट निवासी दीपांशु ने नीट क्लियर कर गांव की सरदारी से पाई बधाई। गांव के लोगों ने घर पहुंचकर दी मुबारकबाद और आगे बढ़ने का भी आशीर्वाद। दीपांशु गौतम अपनी मेहनत के बलबूते पर आज पूरे 5 गांव में छा गया है। कोट निवासी डॉक्टर हुकम सिंह के पुत्र पोते ने पूरे गांव समाज में अपने परिवार का नाम रोशन किया है। दीपांशु ने नीट में ऑल इंडिया रैंक 8120 प्राप्त कर अपनी मेहनत का फल प्राप्त किया है। पूरे देश भर में 21 लाख विद्यार्थियों के बीच से 8120वीं रैंक हासिल की है। दीपांशु गौतम ने इस उपलब्धि को अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद और प्रोत्साहन को श्रेय दिया है। दीपांशु का कहना है कि लगातार मेहनत करने और परिवार द्वारा हौसला दिए जाने के बलबूते पर ही वह आज नीट की ऑल इंडिया रैंक में शामिल हो पाए हैं और अब समाज व देश के लिए चिकित्सा क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। दीपांशु लगातार 2 बार नेट क्लियर करने में पिछड़ चुके थे और आज तीसरे प्रयास में उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया। साथ ही परिवार के लोगों को इस खुशी के मौके पर गदगद कर दिया है। दीपांशु ने बताया कि पाथफाइंडर सेंटर में उन्हें कोचिंग की सुविधा मिली और उसी चलते ये मुकाम हासिल किया। आज परिवार के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हैं मिठाइयां बांटी व दीपांशु को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। मेरी प्रतिक्रिया यही होगी कि जो मेरे पूरे ये बहुत ही गौरव की बात है कि जो एग्ज़ाम जिसमें सिलेक्शन रेट ओनली 2 to 3% होता है, मैंने ये क्लियर किया। मैं इसका पूरा श्रेय अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगा। और मेरे जो परिवार के मेंबर हैं वो बहुत ही शिक्षित हैं और उन्होंने जो गाइडलाइन दी उन पे मैं खरा उतरा और ये बहुत ही गौरव की बात है और कि मैंने अपने पूरे परिवार का नाम और गांव का नाम मैंने रोशन किया। देखिए कोई कोई व्यक्ति ही गांव से निकल आता है। आज आसपास के गांव की अगर पचगांव की बात करें तो आप जो है इस पचगांव के अंदर तीसरे कैंडिडेट हैं जो एमबीबीएस में सिलेक्टेड हुए हैं। जी सर। बताओ ना इसके बारे में। सर पहले नीट से पहले AIPMT हुआ करता था, उसमें हमारे एक गांव की लड़की ने MBBS में एडमिशन लिया था, सिलेक्शन लिया था। अब मैं सेकंड कैंडिडेट या थर्ड कैंडिडेट हूँ। मेरी ऑल ओवर इंडिया 8120 रैंक आई है जनरल कैटेगरी में। और अब तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जो और साथी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो अपना निरंतर प्रयास करते रहें, मतलब निराश ना हो किसी भी बात को लेकर और धीरे धीरे उनके मार्क्स भी बढ़ेंगे। और साथ में सिलेक्ट एक रिज़ल्ट के ऊपर फोकस ना करके अपनी मेहनत के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। आपने भी 3 बार तीसरी अटैम्प्ट में आपको कामयाबी मिली है। यस सर। पहले शुरुआत में सर मेरा जेई की तरफ ज़्यादा अलाइन था मैं, लेकिन फिर बाद में कोविड ने एक डॉक्टर की जो इमेज थी वो हाईलाइट की कि कैसे वो उनका जो कार्य है कितना डिफ़िकल्ट है और कितना पैशनेट है उनके प्रोफेशन के प्रति। धीरे धीरे मेरा भी जो माइंडसेट था वो इसके तरफ अलाइन हुआ और मैंने भी फिर एक एम डिसाइड किया कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है। तो शुरुआत में मेरे मार्क्स आए थे 403। फिर बाद में फर्स्ट ड्रॉप के बाद मेरे मार्क्स थे 580 और अब हैं 646। देखो हमारे को सब डॉक्टर साहब कह के बोलते हैं, तो आप हमारे ये नाम रोशन रखना न्यू का न्यू आगे के लिए भाई डॉक्टरी लाइन में चलते रहो। तो इसने पूरी गौर करी, मेहनत करी। 1 साल तो ये पूरा अंडरग्राउंड रहा, मैंने कोई पता नहीं था कहाँ है और इसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था पिछले साल। मगर के बात नहीं बोला दादा मैंने खाना और सोना छोड़ रखा है, खा लिया तो मैं सो गया। जब इसने मेहनत करी तो मेहनत का फल गया, आज इसको मिल गया। देख लो मेहनत का फल पूरे गांव समाज में आपके पूरे पचगांव में ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आपके परिवार ने एक एमबीबीएस डॉक्टर तैयार कर दिया है, मान लीजिए। हाँ जी बिल्कुल कर दिया। ये देखो इन बड़ों का आशीर्वाद है, पूरे पचगांव का आशीर्वाद है। सही पूछो तो ये बड़े भाई रहे हेड टीचर से रिटायर हैं, इनका वो बड़े भाई रहे वह भी रिटायर हैं लेक्चरर दिल्ली। तो इनका आशीर्वाद है सबका इस बच्चे के ऊपर, इनकी असीम कृपा से ये काम हो गया। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आपके गांव के, आपके पचगांव के बच्चों को? वो आसपास जी पूरी मेहनत करो, शुरू से लग जाओ अपने जैसे +2 में ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, इसमें 11th में या +2 में, तो आगे जाकर कामयाब हो सकता है, उसको पूरा मौका मिल जाता है। एकदम से तैयारी कभी नहीं होती। हम यही कहना चाहते हैं कि मेहनत करो और दिन रात एक कर दो, एक दिन मालिक फल देगा उसको ज़रूर। हम तो यही सलाह देते हैं सभी बच्चों को।
आप क्या बोलते थे दीपांशु को, किस तरह से आप तैयार करते थे? इनको मैं तैयार किया इसको तो हमें सही पूछो तो हमारा इसका कहना का कोई मौका ही नहीं दिया इसने। ये अपने आप तैयारी ऐसी कर रहा था। और बेटे मखा देखो अपने बड़ों की तरफ देख के, मतलब पापा की तरफ देखो, फिर हमारी तरफ देखो, मास्टर जी ये बड़े हैं इनकी तरफ देखो, और फिर ये तैयारी कर लो। तो जब इसने ये अपनी पूरी गौर से, इसका इंटरेस्ट था इसका पूरा पूरा, ये बात कहनी पड़ेगी। देखो जी, पहले हमारे पिताजी थे ना वो फौज में नौकरी करते थे। हाँ, फौज में नौकरी करते थे और उन्होंने हमारे को ऐसी गाइडलाइन दी थी। जब हमारा ये दूसरी लाइन बदली, एजुकेशन विभाग में आए, वो अनुशासन के बहुत तगड़े थे और उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा, बड़ी मेहनत की, फिर हमारे को पढ़ाया लिखाया। उसके बावजूद एक ही बात कही थी जब हम सर्विस में आए कि भाई आप अपना काम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से करना और समय पर जाना और समय पर आना और काम कराना। इससे ज़्यादा अगर कोई शिकायत आई तो घर में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। हमने उसी दिन से अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था, उनकी बातों पर चले, शिक्षा देव जो दी थी उसी पर रहे, और 35 साल की मेरी नौकरी है। ठीक है, बच्चे भी आपके उन पर चले? हाँ, बच्चे भी चले। ये खुशी की बात है सर ये, और मैं तो इनको हर बार यही कहता रहता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हम शुरू से, हमारा बहुत गरीब परिवार रहा है, न हम ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इसी लाइन पे लगाया था कि भाई अगर नहीं पढ़ोगे तो भूखे मर जाओगे। हमने बड़े नीचे से हम उठे हैं और सारा परिवार हमारा एजुकेटेड है। मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ अपने पूरे गांव की तरफ से, जो इस तरह बच्चे को उपलब्धि अच्छी वो लेते हो तो आप गांव में आते हो और हर एक बात को मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करते हो, उससे बच्चों का अच्छा प्रभाव पड़ता है और बाकी के बच्चे भी जो देखते हैं। तो अब ये हमारे भाई ने जो ये नीट की जो परीक्षा पास की है डॉक्टरी की, इसमें दाखला हुआ है, तो इसका हम अपने गांव की तरफ से आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। और हमारे दादाजी नंद किशोर दादाजी का परिवार है, ये बहुत ही सुलझा हुआ परिवार है। मैं आपको बता दूं, गांव ने इनको तो बहुत ही पहले रेडी का मतलब समझते हो कि इनका काम हर एक रेडी, तो ये तो इनको गांव की तरफ से खिताब मिला हुआ है रेडी का। और ये समाज से शुरू से ही मिल के चलने वाला परिवार है और शिक्षित परिवार है। ये मास्टर जी ने बताए हैं, ये परिवार में बड़े हैं, पालेराम जी मास्टर जी हेड टीचर से रिटायर हैं। ये सत्यनारायण जी हमारे चाचा जी, ये भी दिल्ली में बहुत बढ़िया, इनने भी हमारे गांव का नाम गौरव। तो आज दीपांशु ने नाम ऊंचा कर दिया। आज इसी परिवार में मेरे छोटे भाई दीपांशु ने, ये हमारा बच्चा है, इसने जो हमारा नाम ये नेट पास करके जो किया है ना, तो मैं इसको बधाई देता हूँ, इसका धन्यवाद करता हूँ और पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ। ये शिक्षित परिवार है और मिलनसार परिवार है। मैं इस दीपांशु को बहुत ही ज़्यादा हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में ये लड़का सबसे पहला है जिसने MBBS के टेस्ट में अपने हरियाणा के अंदर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसका दूसरा नंबर है और इतने ज़बरदस्त नंबरों के साथ ये पास हुआ है। तो इसको मैं बार बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मेरी दिल की तमन्ना यही है कि भगवान करे ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे
और हम इसको इसी तरीके से बार बार मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पधारे। और इनके परिवार के बारे में भी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पहले बता भी चुका है तस्वीर सिंह कि गांव में पहला परिवार है, ये एजुकेटेड परिवार है और किसी किस्म का न कोई झगड़ा करते हैं न और कुछ। इनकी सभी के साथ बहुत अच्छी तालमेल है। तो इसी बात को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनको आगे भी ऐसे ही ये तालमेल पैदा रखनी चाहिए और बच्चे भी इनके तमाम एजुकेशन साइड में एक से एक आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो राइट नगर यहाँ परिवार को जो है बहुत बहुत बधाई, जो भी आप समय समय पाने बच्चों के हौसला अफजाई करना काम करते हैं। दूसरी बात, इसके माता पिता दादा दादी और समस्त परिवार बधाई का पात्र है, जिन्होंने एक अनमोल हीरा जो है ना गाँव को देने का काम किया और अनमोल हीरे ने जो है ना गाँव का सिर गौरवान्वित करने का काम किया, जो कि पूरे प्रदेश व देश के पटल पर बहुत ही ये मेरे गांव का सौभाग्य है। ठीक है, जो मुझे मतलब आपको बुलाने को मजबूर करता है। क्यों? जिस तरह हमारे भाई जी हैं तस्वीर ठेकेदार जी और भी गांव के मौजूद आदमी हैं, जो मतलब ये भी इतनी है मतलब हौसला अफजाई मेरी भी करें हैं। और जब हम इन्हें बुलावा हाथ दिया हमारे ऊपर मतलब सर के ऊपर हाथ रख खड़े पाने का काम भी करें हैं, तो हमारा भी मतलब मन उत्साहित होता है कि मतलब हम अपने बच्चों को जो है ना गौरवान्वित जो हमें करते हैं उनकी अफजाई करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। और मीडिया का एक ऐसा माध्यम है, अभी तो दूर तक जाती है, बच्चे ख्याति प्रसिद्ध होती है और आने वाली पीढ़ी भी जब उनको वीडियो को देखती है ना, तो वे भी ये महसूस करते हैं कि यार एक दिन हम भी मतलब कैमरे ऑन कैमरे अपनी मतलब बड़ाई सुनने के लिए तैयार हों।